गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है। अब बैक ट्रैकिंग का मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ कि आप बैक ट्रैकिंग को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि आपको करना क्या है। आप देखिए क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे है वो आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पे प्लीज क्वेश्चन चेक कीजिए। जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ n बिट्स, एज्यूम a 0 n-1 इज एन एरे ऑफ एन साइज n। कि कह रहा है क्या, आपको ये कह रहा है कि आपको एक एरे है, ध्यान से देखिए, ये एरे है जिसका नाम ए है, इसकी साइज क्या है, एन साइज है। इसकी साइज क्या है, एन साइज है। अब आपको क्या करना है, ऑल स्ट्रिंग्स निकालने हैं, ऑल स्ट्रिंग्स निकालने हैं। ये एन साइज का है। ऐसे क्वेश्चंस में सपोज कर लेते हैं शुरू में कुछ है 0 और ये हो जाएगा मेरा n-1। जैसे भी डॉट में कितना भी n है डजंट मैटर, आपका ये 0 है, ये मेरा n-1 है। अब मुझे ऑप्शन में क्या लिखना है, आपको ऑल स्ट्रिंग्स लिखना है ऑफ n बिट्स तक का, कि आपको सारे बिट का स्ट्रिंग क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करके देना है। अभी आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि मुझे इसको बनाना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा। ध्यान से देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिकर्शन हो, बैक ट्रैकिंग हो, आप 3 चीजों पे फोकस रहिए। पहला फर्स्ट स्टेप पे कि आपको बढ़ना कैसे है, बढ़ना कैसे है। दूसरा, जब भी आप फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो दूसरा आपको सबसे पहले ये बढ़ते बढ़ते आपका बेस कंडीशन क्या बनना चाहिए। तीसरी चीज है, आप फर्स्ट स्टेप पे बढ़िए, सेकेंड स्टेप पे जाइए और आप सब कुछ भूल जाइए कि ये कैसे देगा। मुझे पता है कि अगर मैं जिस तरीके से आपने ट्री का एग्जांपल देखा था, आप क्या कहते थे कि आप अगर इस ट्री का हाइट निकालना रहता था तो आप जब भी रिकर्शन का अगर फंक्शन लिखने बैठते थे तो आप क्या कहते थे कि मैं अगर हूं, यहाँ पे जब मैं रहते थे तो आप अगर फंक्शन इस तरीके से लिखते थे, कहते थे कि मैं अगर हूं तो मेरी साइज 1 है, मुझे नीचे वाले का नहीं पता, प्लीज नीचे वाले से पूछ लीजिए, आप एक नया फंक्शन दे दीजिए। इस फंक्शन को भी नहीं पता, फंक्शन आएगा अगर ये कहता है कि अगर मैं हूं तो प्रीवियस वाले के साथ मेरा ऐड कर दीजिए 1, क्योंकि अगर मैं हूं तो 1 तो ऐड होगा ही, प्रीवियस वाले के साथ मेरा ऐड कर दीजिए। आप प्लीज फंक्शन को कॉल कर लीजिए नेक्स्ट वाले के लिए। आप रूट को इटरेट कराते जाते थे, रूट को ही ट्रैवर्स कर देते थे। एक बार रूट किए, रूट को ट्रांसफर कर दिए, अब इसको रूट बना दिए, फिर इसको रूट बना दिए। आप कुछ ऐसा ही फंक्शंस लिखते थे। आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप ये देख सकते हैं कि मैंने ट्री के इटरेशन पे हमने एक वीडियो बना के रखा है। आप ट्री के इटरेशन का ही मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको क्या करते थे कि आप पहले फर्स्ट स्टेप चलना कैसे है ये आपको सीखना है। आप चलते चलते कब आपको रिटर्न होना है, कि ये मेरा बेस कंडीशन हो जाएगा कि कब आपको रिटर्न करना है ये आपको लिखना है। बाद बाकी ये काम कैसे हो रहा है सब कुछ आपको भूल जाना है। और अगर आप ये करने में सक्षम हो पाए हैं तो आप कोई भी रिकर्शन लिख पाएंगे। तीसरी चीज आपको हमेशा ये देखनी पड़ती है, चौथी चीजें, कि आप कितने बार आपको कॉल करें। जैसे आपने इधर इटरेट किया तो दूसरा इटरेशन आपका ये है, कि ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। हमेशा एक्सप्लोरेशन कितने तरीके से होता है, जितने हमारे एक से ऑप्शंस बन रहे। अगर ट्री का 3 ऑप्शंस होता तो 3 टाइम्स रिकर्शन लिखना पड़ता। 3 मतलब कि 3 बार फंक्शन कॉल होना। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 फंक्शन कॉलिंग के लिए आपको रिकर्शन लिखना पड़ेगा। अगर यहीं पे 5 टाइम्स का अगर आपने ट्री बनाया है तो 5 टाइम्स फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। इसी तरीके से बस आपको ये एक्सप्लोर करना है कि आपको ऑप्शंस कितने हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक एरे है, आपके पास एरे है, साइज n साइज का है और आपको इसका सारा स्ट्रिंग लिखना है। तो अब आप देखिए कि आपके पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं। अगर सारे स्ट्रिंग्स लिखने के लिए बैठे तो अगर मेरे पास कोई भी एरे रहेगा, अगर सारे स्ट्रिंग्स लिखने के लिए बैठेंगे तो एक एरे के पास एक सेल के पास 2 ऑप्शन है। हो सकता है आप इसमें 1 रख दीजिए, हो सकता है आप इसमें 0 रख दीजिए, बस
तो आई मीन कि अगर आपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिया, ये ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर कर लिया कि अगर आप एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 0 रख दीजिए, तो जाहिर सी बात है मैं कोई एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगी जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको क्या करना है कि फंक्शन को एक्सप्लोर कर देना है कि 2 बार फंक्शन कॉलिंग होगा। जाहिर सी बात है मैंने क्या किया, एक बार 0 रखूंगी और फंक्शन को कॉल करूंगी, एक बार 1 रखूंगी, फंक्शन को कॉल करूंगी, और ये कब तक चलते जाऊंगी। पहले आप देखिए आपके पास n-1 है, n-1 साइज का है, फिर आप n-2 साइज का बनाइए, फिर n-3 साइज का, करते 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 तब तक जाइए जब आपकी साइज n = 0 ना हो जाए, जब आपकी n = 0 ना हो जाएगा। इटरेशन मेरा इस तरीके से करना पड़ेगा और n = 0 पे आपको बेस कंडीशन लिख देना है। क्लियर है बात कि ये अगर काम मैं करने में सक्षम हो पाऊं तो मैं आपका सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट करके देख सकती हूँ। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि मैं इसको देखिए एक आसान भाषा में इसको लिखती कैसे हूँ। नॉर्मल मैं ऑप्शंस लिखूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। जब भी आप रिकर्शन का प्रोग्राम लिखने के लिए बैठिए तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान दीजिए कि जो आपको सोचना कैसे है। सपोज कर लेती हूं कि मैं एक फंक्शन लिखने के लिए बैठी हूं और ये फंक्शन मैंने बाइनरी के लिए लिखना शुरू किया है। तो मान लीजिए कि मैंने वॉइड बाइनरी के लिए किया है। सबसे पहले आपके पास कौन सा एरे है, एरे की साइज हमारे पास n है। एरे की साइज क्या है, मेरे पास n है, मैंने n साइज के लिए किया। मेरे पास ऑप्शंस कितने थे, 2 ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस थे। तो हमारे पास ये जो बाइनरी का जो कॉलिंग होगा, बाइनरी का कॉलिंग्स 2 टाइम्स हो जाएगा। जाहिर सी बात है बाइनरी का कॉलिंग्स मेरे पास 2 टाइम्स हो जाएगा। एक तो n-1 के लिए, दूसरे बार भी बाइनरी का कॉलिंग हो जाएगा मेरे पास n-1 के लिए। लेकिन ये 2 बार कॉलिंग में आपको करना क्या है, एक बार में 0 आपको पुट करना है, दूसरे बार में आपको 1 पुट करना है। किस में पुट करना है, आपके पास एरे कौन सा है, आपके पास एरे है मेरा ए एरे है। एरे के किस वर्जन पे, आपको n-1 पे, आप जिस पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को आप क्या कीजिए, एक बार 0 पुट कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, बस दैट्स इट। और फिर आपको बेस कंडीशन लिख दीजिए कि प्लीज आपको रिटर्न कब लेना है। रिटर्न हम कब लेते थे, n से n-1 पे गए और n-1 से n-2 पे, 3 पे, 4 पे, जब तक आपका n 0 ना हो जाए। आई मीन कि जब तक आपका n 0 ना हो जाए। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, जब भी आपका n <1 हो जाए तो प्लीज आप क्या कीजिए, प्रिंट एफ कर दीजिए मेरे ए को, प्रिंट एफ कर दीजिए क्या, मेरे ए को। अगर मैं ये लिख पाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, सारा स्ट्रिंग बन के तैयार हो जाएगा। मैंने क्या किया, नॉर्मल, बस कुछ नहीं किया। मैंने बस पहली बार में क्या सोचा कि मेरे पास साइज कितना है, तो मैंने देखा साइज है। फर्स्ट इटरेशन में मैंने देखा कि एक इटरेशन में लिखने के चांसेस क्या क्या है मेरे पास, मैंने देखा लिखने के चांसेस 0 है और 1 है। मैंने देखा ठीक है 2 ऑप्शंस हैं, आई मीन 2 फंक्शन कॉलिंग हो गया, 2 फंक्शन कॉलिंग हो गया। तो अब ये फंक्शन कॉलिंग में आपके पास आपने किसको कॉल कर दिया, फिर से अगर बाइनरी नाम से बनाए थे तो हमने बाइनरी n-1 नाम से कॉल कर दिया और बाइनरी n-1 नाम से कॉल कर दिया। और मैंने देखा है कि जो अगर आप कॉलिंग कर रहे थे, एक बार आप इसमें क्या क्या n-1 के टर्म पे आपको क्या लिखना है, 0, और दूसरे टर्म पे क्या लिखना है, 1। तो मैंने लिख दिया a के n-1 पे 0, फिर a के n-1 पे 1, ये मैंने बस लिख दिया, खत्म कहानी, स्टॉप इट। बस इतना ही करना है मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। करते करते आपको क्या करना है, पहले इसके लिए किए, फिर इसके लिए किए, इसके लिए किए, फिर इसके लिए किए, इसके लिए, मतलब आप करते करते कभी ना कभी तो इस पोजीशन पे पहुंचोगे जिसका पोजीशन n = 0 है। और जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो प्लीज आपने जो भी काम किया है, एरे में जो भी लिखा है, प्लीज उसको प्रिंट करा दीजिए, जो भी आपका ए बन रहा है। तो मैंने क्या किया है, अगर n मेरा <1 है, आई मीन n = 0 पे पहुंचे या उससे नीचे पे पहुंचे, तो मेरा जो भी एरे है मैंने उसको क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। बस दैट्स इट।
इतना ही काम आपको करना था। आप जब भी रिकर्शन या बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन आप लिखने के लिए बैठे तो आपको भी बस यही 2-3 चीजों का ख्याल रखना है, आगे का एक्सप्लोरेशन नहीं करना है। हाँ, इसको और भी डिटेल में इसका ट्री कैसे बनेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका ट्री बन कैसे रहा है। हमने ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है कि आपको लिखना कैसे है, सोचना कैसे है, समझना कैसे है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि इसका फुल एक्सप्लेनेशन बताइए कि ये ट्री मेरा जनरेट कैसे हुआ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जनरेशन बताऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।